की 2 सीटों के चुनाव में हालांकि बीजेपी और कांग्रेस सदन में अपनी संख्या बल के हिसाब से एक एक सीट जीत गए, पर जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया और नतीजे आए, खासकर कांग्रेस प्रत्याशी की 0.66% से जीत हुई है, इन सब पर बवाल छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि खड़ा हुआ तीसरा उम्मीदवार तो निर्दलीय था, ये जीत तो कांग्रेस की हार जैसी है। वहीं जीत के बाद कांग्रेस में भी घमासान छिड़ गया, क्योंकि पार्टी की 4 वोट रद्द हो गए हैं और 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर संग्राम छिड़ गया। इसी विवाद में पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने अपनी विधायक पत्नी शैली गुर्जर पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाने के बाद बदनाम करने की बात कहकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये तो मानो आधी रात को हरियाणा कांग्रेस की लॉटरी निकल गई। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 4 वोट रद्द होने और 5 क्रॉस वोटिंग के बावजूद कांग्रेस का उम्मीदवार करमबीर सिंह बोध 0.66% वोट से चुनाव जीत गया। सियासी भाषा में कहें, ये तो सत्तारूढ़ दल द्वारा कांग्रेस की गाड़ी को सड़क से खाई में गिराने जैसी तैयारी थी। ये तो सड़क किनारे कांग्रेस की गाड़ी के ब्रेक लगने से गाड़ी खाई में गिरने से बच गई। ये तो जीत कर भी सियासी हार जैसा है। दरअसल ये चुनाव कांग्रेस और उसके माननीयों के लिए अग्नि परीक्षा थी, जिस पर वो खरे नहीं उतरे। उधर सत्तारूढ़ दल की रणनीति और आक्रामक दांव पेच के बावजूद पार्टी के रणनीतिकारों को 1 वोट से भी कम प्रतिशत पर मिली शिकस्त साल रही है। अब सीएम नायब सिंह सैनी भी हालात के मुताबिक बयान दे रहे हैं कि हारने वाला तो निर्दलीय प्रत्याशी था, पर कांग्रेस की ये जीत भी हार जैसी है। देखिए, 1 वोट से इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी थे श्री जनार्दन जी, 1 वोट से मात्र हार हुई। कांग्रेस के लगभग 9 वोट इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की तरफ गए हैं। और इतना ज्यादा मैंने कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए हैं। उधर सूबे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने आधी रात को आए राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर रोष जाहिर करते हुए इस पर चर्चा की मांग कर दी। काफी शोरगुल हुआ और कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया, पर बीजेपी पर गुस्साई कांग्रेस के अपने ही घर में भी कलेश छिड़ गया है। पार्टी के 4 वोट रद्द हुए अपनी जगह, पर 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद अब जय चंदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। सोशल मीडिया में चल रहे 5 विधायकों के नामों पर पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि हाईकमान और जनता ही इसका फैसला करेंगे। हालांकि पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने अपने पद से ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि उनकी विधायक पत्नी शैली चौधरी ने क्रॉस वोटिंग नहीं की, उसे बेवजह बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेस को पता है वहाँ नहीं होता, कोई एंटी डिफेक्शन नहीं लागू होता उसमें। कांग्रेस को पता है, उन 5 विधायकों का कांग्रेस को पता है और हाईकमांड को सूचित कर दिया गया है। उचित उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जहाँ तक उन विधायकों का सवाल है, ये धोखा पार्टी के साथ नहीं किया उन्होंने, पार्टी या मेरे साथ या पार्टी के साथ नहीं किया। ये धोखा जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके साथ किया, वो बदला लेंगे उनसे। राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार होने से मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया था। नतीजा भी ऐसा आया कि कोई सोच भी नहीं सकता। इस फैसले के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस में अब मंथन और चिंतन हो रहा है। इस सब के बीच सवाल ये भी है कि इनेलो ने वोटिंग से दूरी बनाकर आखिर किसकी मदद करनी चाहिए। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।